ऐसी क्या बात बताना चाहते हैं आप कि आपने हमें यहाँ पर दोबारा बुलाया? कुछ ऐसी बात जो तुम सोच भी नहीं सकते। सर वैसे तो ऐसी बहुत सारी बातें जो मैं सोच नहीं सकता, लेकिन आप बताइए ना, ऐसी कौन सी बात कहना चाहते हैं आप? पंकज, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। हम तुम्हारा सारा राज जान गए हैं। खेल राज? ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? बस सर नहीं खड़ा रहना, नहीं तो गोली चल जाएगी। सर ये आप क्या कर रहे हैं सर? प्लीज गन नीचे करो। चुप। जस्ट कीप क्वाइट पूर्वी, जस्ट कीप क्वाइट। अब देखो पंकज, मैं तुम्हारे पेट पर गोली मारता हूं तो एक गोली तुम्हारे शरीर को चीरती हुई पेड़ पर ठीक वहीं जाकर के लगेगी जहां पर वो खून लगा हुआ है। राइट सर, प्लीज सर को रोको, मेरे पैर कांप रहे हैं। सर ये क्या मजाक? बिल्कुल चुप। पंकज, जमीन पे लेट जाओ। लेट जाओ, नहीं तो गोली मारूंगा। एक मिनट सर, लेट आओ। गुड। अब देखो पूर्वी, अब अगर मैं पंकज के पेट पे यहां से गोली मारूं तो गोली इसके शरीर को चीरती हुई कहां जाएगी? जमीन में जाएगी सर। एग्जैक्टली। रुक जाओ सालों के, मैं तो गोली चला दूंगा मैं। ये गन रख ले बस। सर मैंने ऐसा क्या किया सर कि आप मेरी जान लेना चाहते थे? मैं तुम्हारी जान लेना नहीं चाहता पंकज, बल्कि मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूं बॉस, इस केस को सुलझाने में। पंकज पर गोली चला के? हाँ? गोली मारी तो नहीं ना बॉस? उस दिन हम लोगों को गोली शायद इसलिए नहीं मिली क्योंकि हम लोग सोच रहे थे खूनी ने वैष्णवी पर जब वो खड़ी थी तब गोली चलाई, जबकि हकीकत ये है कि खूनी ने वैष्णवी की लाश पर गोली चलाई जब वो पड़ी हुई थी यहाँ जमीन पर। क्या उसकी लाश पे गोली चलाई उसने? सब फिर तो शायद गोली जमीन के नीचे होगी। बिल्कुल हो सकता है, खोद कर देखो। मतलब सालों के ये खूनी हमें गुमराह कर रहा था। उसने गोली चलाई जिंदा वैष्णवी पर नहीं, वैष्णवी की लाश पर, और फिर उसके बाद में उसने उस पेड़ पर खून लगा दिया ताकि हमें लगे कि उसने जिंदा वैष्णवी पर गोली चलाई। सर गोली मिल गई। गोली मिल गई तो समझो खूनी भी मिल गया। वेरी गुड, फिर तो मिठाई खिलाओ यार। साळुंखे, पहली मिठाई तुझे खिलाऊंगा क्योंकि खूनी तेरा दोस्त धनंजय है। धनंजय। क्या बात कर रहे हो यार तुम? हाँ धनंजय, क्योंकि ये गोली उसी गन की है जो गन हमें धनंजय के घर में मिली थी, समझे? धनंजय की गन? लेकिन तुम धनंजय के घर कब गए? जब तुम धनंजय के साथ कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे थे तब। रद्दिमान, तुम मेरे दोस्त पर शक कर और तुमने मुझे इस बारे में बताया क्यों नहीं? जरूरी नहीं समझा। चलिए सर, धनंजय को गिरफ्तार कर लेते हैं। हाँ, धनंजय को तो कभी भी अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। याद रखना साळुंखे। डॉक्टर अविनाश की मौत हो चुकी है। आपको लगता है उनके परिवार वाले वैष्णवी के बारे में जानते होंगे? उम्मीद तो यही है कि जानते हो, क्योंकि डॉक्टर अविनाश का परिवार एक अकेली कड़ी है जो हमें वैष्णवी के अतीत के साथ जोड़ती है। आप लोग ये घर खरीदने के लिए आए हैं क्या? जी नहीं, हम लोग डॉक्टर अविनाश के परिवार वालों से मिलने आए हैं। पर यहाँ तो कोई भी नहीं रहता। कोई भी नहीं रहता? तो फिर डॉक्टर साहब का परिवार कहाँ रहता है? उसका तो बस एक ही बेटा है, अनिरुद्ध। 15 साल पहले अविनाश उसी से मिलने के लिए अमेरिका गया था, पर वापस ही नहीं आया। बस कुछ आया तो अनिरुद्ध का फोन कि उसके पापा की मौत हो गई है। तो अनिरुद्ध कभी यहाँ आता नहीं है? बस आता है कभी कभार, 2-3 महीने में एक चक्कर लगा लेता है। सुनने में आया है कि वो ये घर बेचने की सोच रहा है। अनिरुद्ध हर 2-3 महीने में एक चक्कर लगा लेता है यहाँ, अमेरिका से? नहीं, अमेरिका छोड़े तो उसे 2 साल हो गए हैं। आजकल इंडिया में रहता है वो। जी, आपके पास उनका कोई एड्रेस या नंबर है? नहीं,
ज्यादा घुलता मिलता नहीं था वो किसी से, बस अपने काम से ही काम रखता है वो। थैंक यू। हमारे पास इतना वक्त तो है नहीं कि अनिरुद्ध के यहाँ आने का इंतजार करें। अंदर चल के देखते हैं, हो सकता है कोई नंबर या एड्रेस मिले। सर ये देखिए, मिस्टर अविनाश का पासपोर्ट। लेकिन डॉक्टर अविनाश की मौत तो अमेरिका में हुई थी, उसका पासपोर्ट यहाँ कैसे पहुंचा? हो सकता है उनका बेटा वापस लेके आया। ये क्या? पासपोर्ट में कहीं भी अमेरिकन वीजा तो लगा हुआ है ही नहीं। इसका मतलब डॉक्टर अविनाश कभी अमेरिका गए ही नहीं। तो इसका मतलब वो औरत झूठ बोल रही थी हमसे। हाँ सचिन, या तो वो औरत झूठ बोल रही थी या फिर अविनाश का बेटा अनिरुद्ध कोई खेल खेल रहा है। इस केस ने दिमाग घुमा दिया सचिन। पहले हमें जॉगर्स पार्क से एक लाश मिलती है जिसकी बॉडी का डीएनए उसके रगों के खून के डीएनए से मैच नहीं करता है। फिर हमें पता चलता है कि वो लाश है डॉक्टर वैष्णवी की। उनके पति धनंजय का कहना है कि डॉक्टर वैष्णवी की लाश अभी भी बिल्कुल वैसी दिखती है जैसे वैष्णवी 20 साल पहले दिखती थी। 20 साल से लाश में कोई चेंज नहीं हुआ। सारंग के साहब ने बताया कि वो इसलिए क्योंकि लाश को मम्मी की तरह सुरक्षित रखा गया था। डॉक्टर वैष्णवी किसी खास प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी और जिस आदमी को उसके बारे में मालूम था, डॉक्टर अविनाश, उनके बेटे अनिरुद्ध का कहना है कि उनकी मौत भी 15 साल पहले किसी रहस्यमय तरीके से हो गई। वो प्रोजेक्ट कौन सा था, इसके बारे में अभी तक पता नहीं चला। लेकिन सर एक बहुत चौंका देने वाली बात पता चली है सर। क्या? डॉक्टर अविनाश की कुंडली कहती है कि ना उनकी कभी शादी हुई ना ही उनका कोई बेटा था सर। हा? मतलब उनके पड़ोस में रहने वाली वो औरत हमसे झूठ बोल रही थी। या तो वो औरत झूठ बोल रही है या फिर कोई ढोंगी डॉक्टर अविनाश का बेटा बनकर ये सारी कहानियां फैला रहा है। अभिजीत, वैष्णवी 47 साल की होने के बावजूद 27 साल की क्यों दिख रही थी और उसकी लाश सड़ना क्यों नहीं शुरू हुई, इसका राज पता चल गया है मुझे। क्या राज है सर? प्लास्टिनेशन। प्लास्टिनेशन? हाँ, ये एक नया तरीका है लाशों को बरसों बरस एक लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखने का। इसका मतलब सर इजिप्ट में जैसे लाशों को मम्मी बना के रखा जाता है वैसे? बिल्कुल ठीक निकल, वैसे ही। लेकिन इसमें एक फर्क है। फर्क यह है कि इसमें लाश के अंदर का तरल पदार्थ लिक्विड बाहर निकाल लिया जाता है और उसकी जगह पर लिक्विड प्लास्टिक लाश के अंदर डाल दिया जाता है। और जब वो लिक्विड प्लास्टिक ठोस हो जाता है, जम जाता है, तो फिर लाश वैसी की वैसी रहती है, उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मैंने भी किसी साइंस जर्नल में इस तकनीक के बारे में पढ़ा था सर। लेकिन जहां तक मेरा अंदाजा है, इसमें लाश की खाल निकाल ली जाती है ना। लेकिन वैष्णवी की खाल तो ज्यों की त्यों है। यही वो वजह है जिसके कारण हम इस केस में गोल गोल घूम रहे थे। दरअसल वैष्णवी ने एक ऐसा फार्मूला इजाद कर लिया था जिसकी वजह से लाश की चमड़ी बिल्कुल भी नहीं बदलती है, वैसी की वैसी बनी रहती है, हमेशा जवान। और सर क्या ये मुमकिन हो सकता है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। साइंस में नामुमकिन कुछ भी नहीं होता है और ये वैष्णवी ने करके दिखा दिया। वैष्णवी ने एक ऐसे फार्मूले का आविष्कार किया जिसमें इंसान की चमड़ी में नए पैदा होने वाले सेल्स की संख्या मरने वाले सेल्स से ज्यादा होती है और इसीलिए इंसान की चमड़ी हमेशा वैसी की वैसी बनी रहती है। और अब इस फार्मूले का पता मुझे भी चल गया है। इसका मतलब ये फॉर्मूला वैष्णवी ने अपने ऊपर इस्तेमाल किया होगा, इसीलिए उसकी त्वचा 20 साल से वैसी की वैसी है। या फिर उस खूनी ने वैष्णवी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा। जो भी है, वैष्णवी की मौत के पीछे का कारण ये नया आविष्कार है डॉक्टर साहब।
कि नई खोज। प्लीज सर जल्दी आइए, मैं खतरे में हूँ। तारिका, तारिका खतरे में। कम ऑन। तारिका, तारिका, माय गॉड। तारिका, 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 माय गॉड, इसकी नब्ज बहुत स्लो हो गई है यार। सर कुछ कीजिए ना। एक मिनट, मैं आता हूँ। तारिका, 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 उठो। तारिका, 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 उठो। आर यू ओके? आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ। ये कैसे कैसे हुआ ये सब? वो भी कैंटीन से जब अंदर आए मैंने देखा कि वहाँ पे अरे कौन हो तुम लोग और लाश को कहाँ लेके जा रहे हैं? हम लोग जीके हॉस्पिटल से आए हैं। डॉक्टर सालुंके साहब ने हमें लाश को वहाँ के मोर्ग में लाने को कहा है। क्या? लेकिन मुझे तो कुछ नहीं बताया सालुंके सर ने इस बारे में। और ये फाइल का छुपा के ले जा रहे हो? सालुंके साहब ने फाइल भी मंगाई है। तो हम चलें? नहीं रुको, पहले मैं सर से एक बार बात कर लूं। जब भी बात करना जब होश में आ जाना। गुड नाइट। सर ये बात समझ में नहीं आई, कोई लाश क्यों चुराएगा? सचिन, वैष्णवी की लाश को पार्क में फेंकना और फिर यहाँ लैब से चुरा ले जाना, ये सब एक प्लानिंग थी। प्लानिंग। खूनी वो फार्मूला चुराना चाहता है तो सालुंके साहब ने बड़ी मेहनत से इस लैब में तैयार किया था। मतलब सर जब वो खूनी फार्मूला नहीं बना पाया तो उसने ये सब हमें गुमराह करने के लिए किया। करेक्ट, हमें गुमराह कर रहा है वो। हम उसके जाल में फंसते चले गए। लेकिन खूनी को ये बात कैसे पता चल गई कि सालुंके सर फॉर्मूला बना चुके हैं? सालुंके साहब, कहीं आपने तो किसी को? आई एम सॉरी अभिजीत, लेकिन मैंने वो फार्मूला धनंजय को बताया था, लेकिन वो ऐसा आदमी है नहीं। केस की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप बाहर वालों के साथ शेयर कर रहे हैं। इतनी बड़ी भूल आप कर कैसे सकते हैं सालुंके साहब? मुझसे गलती हो गई, आई नो, मैं मानता हूं, लेकिन धनंजय मेरा दोस्त है यार। दोस्त खूनी नहीं हो सकता? धनंजय खूनी? हाँ, या तो धनंजय खूनी है या फिर उसका कोई साथी। सचिन, इन चोरों का स्केच बनवाओ और सारे खबरों को इन्फॉर्म कर दो।